लेकर आया वो धमकाया जाता। सीए एनआरसी पर हिंदुस्तान एहतजाज कर रहा था, रोडों पे खवातीन बैठी थी, गोलियां बरसाई गई, बच्चे गिरफ्तार हुए। और वो जो सीए एनआरसी में उस वक्त गिरफ्तार हुए कई बच्चे आज तक भी जेल में हैं। क्या हैदराबाद, तेलंगाना में सीए एनआरसी पर क्या आपको रोड पर बैठना पड़ा? क्या आपको एहतजाज करना पड़ा? वो हम जिसके पास खयानत नहीं होती है उनको बाजारों में निकलना पड़ता है, लेकिन जिस कौम के पास खयानत होती है वो खयानत ऐवानों में अपनी आवाज के जरिए ऐसे कानून जो बनते हैं मुल्क की तबाही के लिए उन कानूनों को रोकते हैं। क्या इस बात से इनकार करेंगे? मैंने कई तकारीरें की हैं असेंबली में, लेकिन मैं कहूंगा कि मेरी जिंदगी के बेहतरीन तकारीरों में से एक तकरीर थी जो असेंबली में सीए एनआरसी पर मैंने की। और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? तेलंगाना असेंबली में सीए एनआरसी के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई। मजलिस के नुमाइंदगी और मुतालबे पर तेलंगाना पर हिंदुस्तान एहतजाज कर रहा था, रोडों पे खवातीन बैठी थी, गोलियां बरसाई गई, बच्चे गिरफ्तार हुए। और वो जो सीए एनआरसी में उस वक्त गिरफ्तार हुए कई बच्चे आज तक भी जेल में हैं। क्या हैदराबाद, तेलंगाना में सीए एनआरसी पर क्या आपको रोड पर बैठना पड़ा? क्या आपको एहतजाज करना पड़ा? वो हम जिसके पास खयानत नहीं होती है उनको बाजारों में निकलना पड़ता है, लेकिन जिस कौम के पास खयानत होती है वो खयानत ऐवानों में अपनी आवाज के जरिए ऐसे कानून जो बनते हैं मुल्क की तबाही के लिए उन कानूनों को रोकते हैं। क्या इस बात से इनकार करेंगे? मैंने कई तकारीरें की हैं असेंबली में, लेकिन मैं कहूंगा कि मेरी जिंदगी के बेहतरीन तकारीरों में से एक तकरीर थी जो असेंबली में सीए एनआरसी पर मैंने की। और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? तेलंगाना असेंबली में सीए एनआरसी के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई। मजलिस के नुमाइंदगी और मुतालबे पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने कहा हिंदुस्तान में होता है तो हो जाने दो, सीए एनआरसी तेलंगाना में नहीं होगा। मैं ऐवान असेंबली में तय खोल देता हूं। क्या यह आपके और हमारे इत्तेहाद की कामयाबी नहीं? क्या यह आपके और हमारी जमात की कामयाबी नहीं? बताओ, हिजाब के नाम पर क्या आपके बच्चियों को तालीम से महरूम रखा जा रहा है? तेलंगाना या हैदराबाद में क्या बीफ के नाम पर लिंचिंग हो रही है? क्या अज़ा को रोकने की कोशिश हो रही है? क्या मक्का मस्जिद के बाहर आते हुए सफों को क्या कोई रोक रहा है? अरे बताओ, क्या घर वापसी पर पीटा जा रहा है? लव जिहाद के नाम पे क्या मारा जा रहा है? क्या फिसादात हो रहे हैं? क्या कर्फ्यू हो रहा है? क्या पुलिस के मजाले में? अरे इल्जाम लगाने वालों, कभी जाकर पूछो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कि किन हालात से वो गुजर रहे हैं। इत्मीनान से है, मजलिस ने कुछ किया या नहीं किया, एक काम तो किया, दिन भर का थका मानन मेरा भाई शाम को जब घर आता है, खाना खाकर रात में जब सोता है तो इत्मीनान से सोता है
क्योंकि उसकी इत्मीनान की नींद की जिम्मेदारी आपके इत्तेहाद, आपकी जमात और हम जैसे खिदमत गुजार जिम्मेदार हैं। वो सो रहा है लेकिन हम जाग रहे हैं। कोई पूछता है कि क्या किया, तो कहना चाहता हूं कि अभी कोई पैदा नहीं हुआ हैदराबाद में इत्मीनान से सोने वाले के नींद में खलल पैदा करे, क्योंकि मंजिल जिंदा, आपका इत्तेहाद जिंदा है। ये हमारी ताकत, ये हमारे इत्तेहाद की ताकत। अरे काम कर रहे हैं। अरे आप बताओ, क्या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला लव जिहाद है, घर वापसी है, बीफ है? अब तो हद हो गई कि किसी भी चीज पे हलाल है तो निकाल लिया जा रहा। आप गौर करो, आप गौर करो। बीजेपी कहती है हम आ गए तो 4% बर्खास्त, कहती है कि पुराने शहर में लाइट की चोरी है, कहती है कि पुराने शहर में पानी की चोरी है। अरे बार बार हमको चोर बोलने वालों, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े चोर कौन हैं। मगर असेंबली में हमने क्वेश्चन उठाया, मैंने क्वेश्चन डाला था और पूछा कि क्या क्या पुराने शहर में लाइट की चोरी है? तो मिनिस्टर उठकर खड़े रहकर बोले पुराने शहर में लाइट की चोरी नहीं है, पूरे आदाद और शुमार बताए, तफसील दी और कहा कि यह झूठ है, झूठा प्रोपेगेंडा है, पुराने शहर में कोई लाइट की चोरी नहीं है। हमको चोर बोलने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ, मेरे पास बड़ी बड़ी फेरिस्त है, मैं पूछना चाहता हूं, हमको चोर, लाइट चोर बोल रहे हैं ना? मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बताओ, विजय माल्या 5,500 करोड़ लेकर 2016 में चला गया, लाए? मेहुल चोकसी 7,080 करोड़ 2021 में लेके चला गया। जतिन मेहता 6,580 करोड़ डायमंड मर्चेंट 2018 में लेके फरार हो गया। नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा, ये दोनों मिलके 2017 में 5,383 करोड़ लेके भाग गए। उमेश पारिक, कमलेश पारिक, नीलेश पारिक 2,672 करोड़ लेकर भाग गए 2019 में। ललित मोदी 1,600 करोड़ लेके भाग गया 2015 में। रितेश जैन 1,421 करोड़ लेकर चला गया। राजीव गोयल, अलका गोयल 157 करोड़ लेकर चले गए। आशीष जोबन पुत्रा 770 करोड़ लेकर चले गए। तो मैं पूछना चाहता हूं, अभी बहुत है, अभी बहुत है। अपने चोरों के जरिए मुल्क को लूटने वाले लुटेरे और चोर हमसे कह रहे हैं कि हम चोर हैं। अरे तुम ललित मोदी के जरिए इस मुल्क को चोरी करवाया, इस मुल्क की मईशत को बर्बाद किया, और आज हम मुसलमानों पे इल्जाम कि ये यहां पे चोरी करते हैं। अरे मेरे पास है सीएजी की रिपोर्ट, आयुष्मान भारत में चोरी, द्वारका एक्सप्रेस वे, सुनो आप, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोलते ना, कल के चाय वाले आज के हमारे वजीर आजम, ना खाने दूंगा बोले ना। द्वारका एक्सप्रेस वे सीएजी रिपोर्ट कितने पैसों में बनी बोले? 250 करोड़ में 1 किलोमीटर। सीएजी बोल रही 250 नहीं, 1 किलोमीटर 18 करोड़ में बनी।
ये पैसा कहां गया? किसका पैसा? किसके बाप का पैसा? ये हमारे मुल्क का पैसा था। ये आप बताओ, भारत माला पाई वोजन और एक था 75 किलोमीटर की रोड। एक्चुअल सीएजी कह रही है कि 15 करोड़ पर किलोमीटर बनना है। इन्हों क्या हिसाब दिए? 25 करोड़ में बनी। कितने का? कितना? आप सुन के हैरत करेंगे। 7.5 लाख करोड़ का घपला है। यहां पे ईडी नहीं जाती, यहां पे आईटी नहीं जाती, यहां पे सीबीआई नहीं होती। अरे अभी बहुत बड़ी फेरिस्तें हैं। अगर बोलते चले जाऊंगा ना तो वक्त खत्म होगा। खुद मुल्क को लूटे, मुल्क को तबाह करे, बर्बाद करे, मुल्क की मईशत को तबाह करे, बर्बाद करे, रुपये की कदर को घटा दिए, डॉलर बढ़ रहा है, मगर इनको इसकी फिक्र नहीं। महंगाई बढ़ रही है, इसकी फिक्र नहीं। पेट्रोल डीजल ऑयल महंगा हो रहा है, इसकी फिक्र नहीं। बेरोजगारी बढ़ रही है, इसकी फिक्र नहीं। बस सिर्फ क्या बोलना? घर वापसी, लव जिहाद, हिजाब बैन, बीफ बैन, हलाल बैन, ये बैन। अरे आज सिर्फ हम पर मजालिम कर कर, हमको डरा कर, हमको दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहते हो। और हैदराबाद दूसरे दर्जे का शहरी बनने तैयार नहीं है। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि एक माथे पे तिलक लगाने वाले का जितना हक है इस मुल्क पर, चेहरे पे दाढ़ी रखने वाले और सर पे टोपी पहनने वाले का भी उतना ही हक है इस मुल्क पर। जितना हक नरेंद्र मोदी का है, उतना ही हक अकबरुद्दीन ओवैसी का भी इस मुल्क में। तो ये बात क्या गलत है? अरे ये बात बोलने वाला कोई नहीं है, ये बात बोलने वाले हैदराबाद में है, इसलिए हमसे तकलीफ है। आईना कोई दिखा नहीं सकता, लेकिन हैदराबाद आईना दिखाता है और उस आईने के जरिए चेहरे के दागों पर ऐसे उंगली रखकर बताता है कि देखो कितना दागदार चेहरा है तुम्हारा। यही बात इनको बुरी मालूम होती। ये एक तरफ है, तो दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान चलाने वाले आ गए। मोहब्बत की दुकान, बाप ने मोहब्बत की दुकान चलाई, दादी मोहब्बत की दुकान चलाई, परनाना मोहब्बत की दुकान चलाए, कोई भी नहीं चलाए। नफरत की दुकान, खामोशी की दुकान, डराने की दुकान, धमकाने की दुकान, जेल में डालने की दुकान, पूरे दुकानें इनके पास थे, पूरा माल था, पूरे दुकानें इनकी थी। 70 वर्ष फिसादात के जरिए हमको लुटवाया, तबाह किया, बर्बाद किया, इज्जतों इस्मतों से खेला, बस्तियों के को खाक की ढेर में तब्दील किया, हमारे बच्चों को रोजी से महरूम रखा, रोटी से महरूम रखा, महीनों तक हमारे शहरों में कर्फ्यू डाला और हमको रिलीफ कैंपों में डाला। और फिर आज मोहब्बत की दुकान की बात करते हो। क्या रोडकिला का फिसाद नहीं हुआ? क्या भागलपुर का फिसाद नहीं हुआ? क्या मलियाबाद का फिसाद नहीं हुआ? क्या हाशिमपुरे का फिसाद नहीं हुआ? क्या अहमदाबाद का फिसाद नहीं हुआ? क्या जयपुर का फिसाद नहीं हुआ? क्या बंगाल का फिसाद नहीं हुआ? क्या नीली का फिसाद नहीं हुआ आसाम में? अरे 55,000 फिसादात के जरिए मासूम हिंदुस्तानियों के खून को बहाया या बहाया गया, तो इख्तिदार पर
तमाशाई बनकर बैठकर तमाशा देखने वालों का नाम कोई और नहीं, ये तमाशाइयों का नाम नेहरू था, ये तमाशाइयों का नाम शास्त्री था, ये तमाशाइयों का नाम इंदिरा गांधी था, ये तमाशाइयों का नाम राहुल गांधी व प्रियंका गांधी है। और आज बड़े हमदर्द बनकर आते हैं। गोपाल सिंह कमीशन बनाया, मुसलमानों की पसमानदगी आई, क्या किया? सच्चर कमेटी बनाई, क्या किया? रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनाई, क्या किया? कुंडू कमेटी बनाई, क्या किया? रोटी कपड़ा मकान क्या मिला? ना इंसाफ मिला, ना हक मिला। और आज बड़ी बड़ी बातें, इल्जामात, और तेलंगाना में इंतखाबात, तो इस इंतखाबात में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, क्या राजस्थान में डिक्लेरेशन किया? राजस्थान में भी इलेक्शन है ना, 62 लाख मुसलमान है, कोई डिक्लेरेशन नहीं। 62 लाख मुसलमान है, कोई एमटीएफ नहीं। 62 लाख मुसलमान है, कोई वक्फ ग्रांट इन एड नहीं। 62 लाख मुसलमान है, कोई उर्दू मदारस के तकर्रुरात नहीं। 62 लाख मुसलमान है, कोई ओवरसीज स्कॉलरशिप नहीं। 62 लाख मुसलमान है, कोई रिजर्वेशन नहीं। यहां पे रिजर्वेशन भी है, पोस्ट मैट्रिक भी है, प्री मैट्रिक भी है, एमटीएफ भी है, आरटीएफ भी है, ओवरसीज भी है, वक्फ ग्रांट इन एड भी है, शादी मुबारक भी है, इमामों मौजनों को महाना तनख्वाह भी है। अभी बहुत है, बहुत जल्दी थाली मार दिया, मार के रोक दिए। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने राजस्थान में क्यों नहीं दिया और यहां पे डिक्लेरेशन क्यों किया? कभी आपने सोचा? राजस्थान में 62 लाख मुसलमान, उनका बजट कितना है मालूम आपको? मालूम? 62 लाख मुसलमान के लिए 480 करोड़ का ऐलान हुआ, सिर्फ 120 करोड़ रिलीज हुआ। कितना? सिर्फ 120 करोड़, 400 का ऐलान हुआ। मजलिस क्या करी पूछते भाई? मैं 2004 में मजलिस का फ्लोर लीडर बना, सही है ना पाशा? उस वक्त माइनॉरिटीज का बजट कितना था मालूम? मालूम आपको? 16 करोड़। कितना? 16 करोड़। और तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी 50 लाख, राजस्थान में 62 लाख, 400 चिल्लर, 50 लाख का बजट आज 2200 करोड़ रुपया। फिर पूछते हैं कि क्या करें? अरे आज यहां 2200 है, 4% तहफुजात है, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक है, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन है, फिर वहां क्यों नहीं? इस वास्ते के वहां ऐसा इत्तेहाद नहीं, ऐसे इत्तेहाद की मजलिस जैसी जमात नहीं, ऐसे कायदीन नहीं। और इनके अब्बा है ना यहां पे, इनके अब्बा है ना। अरे आप गौर करो, गौर करो, 16 करोड़ से 2200 करोड़ तक पहुंचा दिया। ये हमारा काम। आइमा और मौजनों को 5000, कांग्रेस बोल रही है 10,000 देंगे, मैं बोल रहा हूं 10,000 नहीं। पुजारी पंडित अचलिका को 25 और हमारे इमाम मौजन को नहीं, उनको भी 25, तो इनको भी 25 मैं लूंगा। मजलिस लेगी, हम करेंगे। आइंदा 5 साल में मदरसा
बोर्ड का बिल भी पास कराऊंगा असेंबली में। जितने छोटे मदरसे हैं उन मदरसों को भी हुकूमत की जानिब से इंग्लिश पढ़ाने के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, साइंस के लिए, सोशल स्टडीज के लिए, कंप्यूटर के लिए, मॉडर्न तालीम को अवेलेबल मदारिस में बनाने के लिए सालाना 200 करोड़ रुपया मंजूर करवाऊंगा तेलंगाना के सारे मदरसों के लिए भी। यह हमारा प्रोग्राम है। क्या किसी की सोच है ऐसी? अरे बताओ आप, मजलिस क्या करी पूछते हैं तो मैं बताना चाहता हूं। पोस्ट मैट्रिक 9.5 साल में, सुनिए तवज्जो से, पोस्ट मैट्रिक 9.5 साल में 474 करोड़ रुपया खर्च हुआ मुसलमानों पर। कितना? 474 करोड़। कितने मुसलमान बच्चे बच्चियों को, बेनिफिशियरीज की तादाद 14,27,714 मुस्लिम बच्चों को मिली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। रियम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस 1,748 करोड़। कितने मुस्लिम बच्चे? 10,01,561। प्री मैट्रिक 21 करोड़। कितने मुस्लिम बच्चे? 87,225। सीएम ओवरसीज स्कॉलरशिप 492 करोड़। 3,224 मुस्लिम बच्चे मास्टर्स के लिए यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड चले गए। किसका कारनामा? मजलिस का। टिमरीज पर 3,068 करोड़ का सरफा। सेंटर फॉर एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज 14 करोड़। करीब 50,000 मुस्लिम बच्चे इस्तेफादा उठाए। स्टडी सर्कल, वेरियस कोचिंग, सिविल सर्विसेज की कोचिंग 17 करोड़। जुमला 9.5 साल में सिर्फ तालीम। किस पे? तालीम। मुस्लिम बच्चों कितना खर्च हुआ मालूम? 5,834 करोड़। कितना? 5,834। तो कितने मुस्लिम बच्चों का फायदा हुआ मालूम? 27,08,693। 50 लाख की आबादी